नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि बिस्तर पर घंटों तक टिके रहना ही असली मर्दानगी की पहचान है? क्या आप भी उन फिल्मों के मायाजाल में फंसे हुए हैं जहां दिखाया जाता है कि शारीरिक संबंध 40 मिनट या 1 घंटे तक चलते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़ी और खतरनाक झूठ के शिकार हो चुके हैं। यही वो झूठ है जो आज के दौर में अनगिनत पुरुषों के आत्मविश्वास को तोड़ रहा है और उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहा है। आज का ये वीडियो आपकी इस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। मैं आज उस सच से पर्दा उठाऊंगी जिसे अक्सर लोग लोक लाज और शर्म के मारे दबा देते हैं। क्या आपको पता है कि मेडिकल साइंस के अनुसार वास्तव में परफेक्ट टाइमिंग किसे कहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए घड़ी की सुइयां उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि एक खास अंक की समझ? इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो वैज्ञानिक समय बताऊंगी जो बड़े बड़े शोधों में साबित हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें उस शारीरिक गणित को समझना होगा जहां सारा खेल शुरू और खत्म होता है। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर आन्या और आज हम इस मंच पर बिना किसी पर्दे या संकोच के बिल्कुल सीधी बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि सही जानकारी ही आपको बेडरूम की शर्मिंदगी से बचा सकती है। अक्सर मेरे क्लिनिक में पुरुष बहुत ही मायूस और डरे हुए आते हैं। वे कहते हैं, मैडम मेरा काम तो 2 मिनट में ही तमाम हो जाता है, क्या मुझे कोई लाइलाज बीमारी है? वे इस बात से परेशान रहते हैं कि कम टाइमिंग की वजह से वे अपने पार्टनर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बोझ उतार दीजिए कि सेक्स केवल एक शारीरिक कसरत है। ये एक जटिल जैविक और मानसिक प्रक्रिया है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम केवल पेनिट्रेशन यानी लिंग के प्रवेश से लेकर वीर्य निकलने तक के समय को ही सेक्स मान लेते हैं, जबकि असल आनंद और संतुष्टि की कहानी तो कहीं और ही छिपी है। चलिए जरा शरीर के उन अंगों की बात करते हैं जिन्हें समझना आपके लिए अनिवार्य है। महिलाओं के शरीर में एक बहुत ही छोटा और संवेदनशील अंग होता है जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। ये योनि के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 75% से ज्यादा महिलाएं केवल प्रवेश यानी पेनिट्रेशन के जरिए चरम सुख यानी ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें संतुष्ट होने के लिए क्लिटोरल स्टिमुलेशन की सख्त जरूरत होती है। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि सही संतुष्टि पॉइंट कहाँ है, तो आप चाहे 1 घंटा भी क्यों न लगे रहें, आपकी पार्टनर को वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है। आप एक मशीन की तरह चलते रहेंगे, लेकिन उनके लिए वो अनुभव अधूरा ही रहेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैडम कम से कम कितनी देर तक टिकना नॉर्मल है? मेडिकल साइंस में इसके लिए एक शब्द है, IELT। दुनिया भर के हजारों कपल्स पर किए गए एक बड़े अध्ययन में ये देखा गया है कि प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज होने तक का औसत समय कितना होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 20-30 मिनट होगा, लेकिन हकीकत आपको चौंका देगी। ज्यादातर स्वस्थ पुरुषों के लिए ये समय केवल 3 से 7 मिनट के बीच पाया गया है और चिकित्सा विज्ञान इसे पूरी तरह पर्याप्त मानता है। वहीं 7 से 13 मिनट के समय को बेहतरीन की श्रेणी में रखा गया है। समस्या तब होती है जब ये समय 1 मिनट से भी कम रह जाए, जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो पुरुष खुद को बीमार समझकर तनाव में रहते हैं वे असल में बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ होते हैं। उनकी परेशानी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है, जिसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है। एक बात जो टाइमिंग से 1000 गुना ज्यादा मायने रखती है वो है फोरप्ले। पुरुषों का शरीर बिजली के स्विच जैसा होता है, दबाया और तुरंत ऑन हो गया, लेकिन महिलाओं का शरीर एक पुराने इंजन की तरह है जिसे धीरे धीरे गर्म होने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप सीधे मुख्य क्रिया पर आ जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको समझना होगा कि योनि के अंदर का हिस्सा जिसे जी स्पॉट कहा जाता है वो प्रवेश के बाद उत्तेजित होता है, लेकिन उससे पहले पूरे शरीर और मन को तैयार करना पड़ता है। अगर आप 15 से 20 मिनट का समय प्यार, दुलार और फोरप्ले को देते हैं तो उसके बाद अगर आपका मुख्य समय केवल 5 मिनट भी है तो भी आपकी पार्टनर संतुष्टि के 7वें आसमान पर होगी। याद रखिए, संतुष्टि का रास्ता आपके औजार की लंबाई या समय से नहीं बल्कि आपके प्यार भरे स्पर्श और तकनीक से होकर गुजरता है। आजकल बहुत से पुरुष घंटों टिके रहने के लिए खतरनाक दवाइयों या सुन्न करने वाले जेल का सहारा लेते हैं, पर क्या ये सही है? हकीकत में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक लगे रहना भी एक बीमारी हो सकती है, जिसे डिलेड इजैक्यूलेशन कहते हैं। अगर आप थक रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे, तो ये आनंद नहीं बल्कि एक सज़ा बन जाता है।
सांबंधिक संबंध का मतलब दो लोगों के बीच का खूबसूरत तालमेल होना चाहिए, न कि कोई मैराथन जिसे जीतने की होड़ लगी हो। अगर आप सिर्फ इसलिए घड़ी देख रहे हैं कि आपको आधा घंटा पूरा करना है, तो आप उस पल के असली रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव को पूरी तरह खो रहे हैं। अंगों की संवेदनशीलता योनि के शुरुआती 3 से 4 इंच में ही सबसे ज्यादा होती है, इसलिए साइज या गहराई की चिंता छोड़ अपनी कला और तकनीक पर ध्यान दे। तो चलिए अब उस वैज्ञानिक सच को पूरी तरह साफ कर देते हैं। दुनिया भर के सेक्स थेरेपिस्ट्स का मानना है कि 3 से 7 मिनट का समय पर्याप्त है, 10 से 13 मिनट शानदार है और 15 से 30 मिनट का समय अक्सर अरुचि और दर्द पैदा करने लगता है। जी हाँ, लगातार रगड़ लगने से अंगों में सूजन या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप वाकई अपनी क्षमता सुधारना चाहते हैं तो कीगल एक्सरसाइज शुरू करें, जो आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को लोहे जैसा मजबूत बनाती है और आपको अपने स्खलन पर नियंत्रण देती है। साथ ही स्टॉप स्टार्ट तकनीक अपनाएं। जब लगे कि आप चरम पर पहुंचने वाले हैं तो रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर शुरू करें। ये आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अंत में मेरी सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। शारीरिक संबंध केवल आपके पुरुषत्व का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये दो रूहों का मिलन है। अगर आप अपनी पार्टनर की ज़रूरतों और उनके संवेदनशील अंगों को समझ गए तो समय की ये पाबंदियां और डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। असली मर्द वो नहीं जो मशीन की तरह घंटों काम करे, बल्कि असली मर्द वो है जो अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझे और उसे मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप से तृप्त करे। उम्मीद है आज की ये वैज्ञानिक जानकारी आपके मन के सारे भ्रमों को दूर कर देगी और आपके जीवन में खुशियां वापस लाएगी। शर्माना छोड़िए, थोड़ा जागरूक बनिए और एक स्वस्थ व सुखी जीवन की शुरुआत कीजिए।